नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नो वाला पे। स्क्रीन पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे, आपके सामने क्लास खुली हुई है किसकी, MPGE 014 की, जिसका नाम है गांधी जी पारिस्थितिक और सतत विकास के बारे में क्या क्या सोचा करते थे, उनके क्या विचार थे, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं। विकास के लिए गांधी जी का क्या था, नैतिक और आध्यात्मिक विचार क्या था या दृष्टिकोण क्या था। विकास के लिए गांधी जी का नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या था। विकास यहाँ पर अपने किसी दोस्त भाई को मत समझ लेना, विकास यानी कि डेवलपमेंट। उस पर गांधी जी क्या सोचते थे, विचार कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या थे, सबको पता है कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, विचारक थे, और विकास के लिए क्या थे, किस तरह का दृष्टिकोण था उनका, एक अद्वितीय नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते थे, जो कि आज भी प्रासंगिक हमें प्रतीत होता है। आज भी हम देखते हैं तो चीज़ें रिलेटेड लगती हैं, उनकी बातों से रिलेटेड हमें आज भी चीज़ें फील होती हैं। वो क्या कहते थे, सच्चा विकास केवल भौतिक समृद्धि से नहीं होता, बल्कि नैतिकता और आध्यात्मिकता के विकास से भी होता है। विकास के साथ वो क्या कहते थे, भौतिक समृद्धि ही खाली विकास नहीं है, उसके साथ साथ नैतिकता भी बढ़नी चाहिए, आध्यात्मिकता भी बढ़नी चाहिए। वो चीज़ हमारा क्या होती है, ओवरऑल विकास कहलाती है। ये नहीं है कि आपने खाली बड़ा घर बना लिया, अच्छी अच्छी सड़कें बना ली, बहुत अच्छे इकोनॉमिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गए, या पूरा देश इकोनॉमिक तौर पर ऊपर पहुंच गया, तो आपको विकास माना जाएगा आपका। वो खाली आर्थिक विकास होगा, भौतिक विकास होगा। नैतिकता की बात कहाँ गई, नैतिकता आप लोगों में है नहीं, और बड़े बड़े बंगले कोठी बनाकर बैठे हुए, तो वो क्या होगा, खाली आर्थिक और भौतिक विकास कहलाएगा, जिसको गांधी जी कहते थे कि ये सच्चा विकास है ही नहीं। और किन चीज़ों पर जोर देते थे वो, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया करते थे, सत्य और अहिंसा पर। अब भाई आता है विकास में सत्य और अहिंसा का क्या काम है। वो क्या कहा करते थे, विकास जो है सत्य पर आधारित होना चाहिए और अहिंसा के साथ होना चाहिए। अहिंसा का क्या काम आ गया विकास में, डेवलपमेंट में अहिंसा का क्या काम आ गया। अहिंसा का यहाँ पर ये काम आता है कि वो किस तरह की अहिंसा की बात किया करते थे, सभी जीवों के प्रति अहिंसा होनी चाहिए और प्रकृति के प्रति अहिंसा होनी चाहिए। ये नहीं है कि संसाधनों का शोधन हमने शुरू किया तो सारे ही संसाधन खत्म कर दिए, अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ने हैं। उस अहिंसा के बारे में वो बात किया करते थे कि विकास केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित हो। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत अभी भी मैंने आपको बताया किस तरह के होते हैं, जिनमें वो सभी जीवों के और प्रकृति के प्रति अहिंसा और सत्य की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता। वो क्या कहा करते थे, बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम करो, अपनी ज़रूरतों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी बनाई चीज़ों के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करो। अपनी जो चीज़ें बना पा रहे हो उनसे ही अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करो, या ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ों को निर्माण करो। बट वहाँ पर सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है, वहाँ समाज की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। गांधी जी आत्मनिर्भरता में यहाँ पर ग्राम स्वराज का भी टॉपिक आता है। ग्राम स्वराज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे गांधी जी कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वायत्त बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते थे। उनका मानना क्या था, विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कोई से भी वर्ग हो, ऊपर वाले लेवल के वर्ग हो, नीचे लेवल के वर्ग हो, चाहे गरीबों, दलितों और महिलाओं जैसे वंचित वर्गों के विकास पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है उन्होंने। नेक्स्ट आता है गांधी जी द्वारा सरल जीवन की वकालत की गई है। ये क्या है, क्यों कहते थे वो सरल जीवन जियो। आपने बात सुनी होगी, सादा जीवन उच्च विचार। किसका स्लोगन था ये, गांधी जी का ही स्लोगन था, जिसको बाद में मॉडिफाई करके सादा जीवन उच्च विचार बनाया गया। गांधी जी क्या कहते थे, सरल जीवन उच्च विचार, ये इनका ओरिजिनल स्लोगन था। तो ये वही इंट्रोडक्शन है गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, विचारक थे, सरल जीवन जीने के लिए प्रबल समर्थक थे, इस चीज़ की वकालत किया करते थे। भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद से दूर रहा करते थे, दूर रहने की बात किया करते थे। मनुष्य एक अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन जी सकता है, कैसे, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद से दूर रहकर। जैसे आजकल होता है ना, मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाला घर चाहिए, ऐसा घर बनाना है, मुझे इतने सारे पैसे होने चाहिए,
वो कहा करते थे इन चीज़ों से दूर रहकर मनुष्य एक बहुत अच्छा और खुशनुमा जीवन जी सकता है। उनके क्या क्या विचार थे भाई इसमें? पहले नंबर पर समानता की बात किया करते थे। अब गांधी जी जहाँ पर भी बात करेंगे सत्य और अहिंसा तो उनके हर टॉपिक में इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। सत्य पर आधारित बात किया करते थे, अहिंसा से रिलेटेड बात किया करते थे। कोई भी काम करना है अहिंसा से रिलेटेड करना है, कोई भी काम करना है सत्य पर आधारित करना है, सत्य के साथ रहते हुए करना है, झूठ नहीं बोलना है, ना ही गलत काम को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आती है समानता की बात। गांधी जी क्या मानते थे? सरल जीवन सभी लोगों के बीच में क्या होता है? समानता को बढ़ावा देता है। कैसे? जब लोग भौतिक वस्तुओं का क्या करते हैं? कम ध्यान देते हैं भौतिक वस्तुओं पर, तो वे क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक विभाजनों को कम करने में मदद करते हैं। ठीक, जब लोग भौतिक वस्तुओं पर कम ध्यान देंगे, नॉर्मल जीवन जीने पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो ज़रूरतें हैं बस वो मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान थोड़ी सी हो वो ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, शरीर की ज़रूरतें, समाज की ज़रूरतें या परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सर ढकने के लिए छत हो, सामाजिक सुरक्षा हो, खाना पीना खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न हो ना, इस तरह की बातों में को वो क्या करते थे? तन ढकने के लिए कपड़ा हो। बस बहुत ज़्यादा हमें कोई दिखावटी जीवन नहीं जीना है, भौतिकतावाद से दूर रहना, उपभोक्तावाद से दूर रहना है। जब ऐसा जीवन सब जिएंगे तो वो क्या करेंगे? सामाजिक तौर पर और आर्थिक विभाजनों को कम करने में भी लोग मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यावरणवाद। सेकंड नंबर पर आता है पर्यावरणवाद। अब यहाँ पर पर्यावरण का ही बात हो रही है, पूरा सब्जेक्ट ही ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो गांधी जी ने पर्यावरण पर क्या चीज़ें कही हैं, क्या बातें कही हैं, उसके बारे में बताना है। सरल जीवन पर्यावरण के अनुकूल बताते थे। वो क्या कहते थे? गांधी जी का मानना था कि सरल जीवन जो है पर्यावरण के अनुकूल है। यदि आप बहुत सारा उपभोक्तावाद पर या फिर भौतिकतावाद पर डिपेंड रहोगे तो आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करोगे, आप जैसे और भी लोग बढ़ेंगे और उतनी ही ज़्यादा चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकृति का भी शोधन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को शौक है कि लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, घर में सोफ़े चाहिए, बेड चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड अगर एकदम से बढ़ने लगेगी, मुझे 4 कमरों का घर चाहिए, घर में लोग चाहे 2 ही हैं, 4 कमरों का लोग घर चाहिए, 8 कमरों का घर चाहिए, तो उसमें फर्नीचर भी चाहिए होगा, लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कटने लगेगी। इसी तरह बिजली भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी बड़े घरों में। या फिर 4 गाड़ियाँ हैं किसी व्यक्ति के पास, चलाने वाला चाहे वो एक ही हो, दिखाने के लिए बस। उपभोक्तावाद में आकर उसने 4 गाड़ियाँ ले ली, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, गाड़ियों को बनाने के लिए संसाधन ज़्यादा खर्च होंगे, स्टील ज़्यादा लगेगा, लोहा ज़्यादा लगेगा। उससे क्या होगा? पर्यावरण का भी हनन शुरू हो जाएगा, पर्यावरण का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। क्या मानते थे वो? अत्यधिक उपभोग क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन करता है। वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जब पर्यावरण का अत्यधिक दोहन चालू हो जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता की बात करते थे वो, वही ग्राम स्वराज वाली बात, सारी बातें घूम फिर कर वहीं आती हैं। गांधी जी ने कुछ 8-10 चीज़ें कही हैं, उसी को वो क्या करते थे? हर चीज़ में इंक्लूड करते थे, और जो कि आज तक हमें रिलेटेड फील होती हैं। एवं ही कोई इनकी इज्जत नहीं करता, बहुत ज़्यादा विजनरी आदमी थे गांधी जी। तो इनका क्या मानना था भाई? सरल जीवन क्या करता है? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है? वो खुद कैसे जीते थे? गांधी जी कोई गरीब परिवार से नहीं थे, गरीब व्यक्ति नहीं थे। साउथ अफ्रीका वो पढ़ने के लिए गए थे, साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। उस समय आपको लगता है कोई व्यक्ति इंग्लैंड ऐसे ही चला जाता था जो गरीब व्यक्ति होता था? गांधी जी बहुत ज़्यादा पैसे वाले परिवार से थे, प्रभावशाली परिवार से थे, बट फिर भी कैसे रहते थे? एक आश्रम में रहते थे, सूत काट कर एक धोती बनाते थे, उसी को अपना ओढ़ते थे, बिल्कुल सादा जीवन जिया करते थे, सरल जीवन जिया करते थे और आत्मनिर्भर थे। कपड़ा उन्हें कहीं से खरीदना नहीं पड़ता था, खाना पीना सब वो अपने आश्रम में उगाने की कोशिश किया करते थे, अन्न के से रिलेटेड चीज़ें। और क्या मानते थे वो? जब लोग अपनी ज़रूरतों को कम से कम करते हैं तो वो क्या करते हैं? दूसरों पर कम निर्भर होते हैं और अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे क्या होता है? आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद कम होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि आत्मनिर्भर कोई कब हो पाएगा? जब कम से कम संसाधनों में सरल जीवन जीने की कला उसको आ जाएगी तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या गांधी जी की जीवन शैली हमें आज के पारिस्थितिकीय संकट के प्रति
एक सकारात्मक समाधान देती है? हाँ जी बिल्कुल देती है। कैसे देती है? अभी इतनी देर से हम और क्या बात कर रहे हैं, सरल जीवन की बात किया करते थे वो, है ना, संसाधनों के कम दोहन की बात किया करते थे, आत्मनिर्भरता पर बल दिया करते थे कि कम से कम संसाधनों में हमें जीवन जीना चाहिए, कम से कम संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए और उपभोक्तावाद से, भौतिकतावाद से दूर रहना चाहिए। जब उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद से दूर रहेंगे तो क्या होगा, चीज़ों की डिमांड कम होगी और मार्केट में जब डिमांड कम होगी तो उनको बनाया कम जाएगा, और जब बनाया कम जाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी चीज़ों की, तो संसाधनों का दोहन कम होगा, जिससे प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बड़ा बड़ा सबसे पहला यही लिखा है। हाँ, क्या गांधी जी का जीवन पारिस्थितिकी समाधान को, पारिस्थितिकी संकट के समाधान पर बल देता था आज के समय के? हाँ देता था। कैसे देता था? गांधी जी की जीवन शैली हमें आज के पारिस्थितिकी संकट के प्रति एक सकारात्मक समाधान देती है। कैसे? सादगी की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर अहिंसा का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है, शांति से रहना होता है, कि कोई झगड़े तो झगड़ना नहीं है, वो भी है। बट यहाँ पर कौन सी अहिंसा की बात हो रही है? प्रकृति के प्रति अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हमें नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम दोहन में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उतना दोहन करना चाहिए, उस अहिंसा की बात कर रहे हैं। और समाज के किसी भी वर्ग के प्रति, या कहें कि किसी भी जीव के प्रति हमें अहिंसा करनी चाहिए। सभी जीवों के प्रति हमें अहिंसक रहना चाहिए, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और प्रकृति के प्रति सम्मान और आधारित जीवन शैली आज के अत्यधिक उपभोक्तावादी और विनाशकारी समाज के लिए प्रेरणादायक विकल्प प्रस्तुत करती है। हालांकि मानता कोई नहीं है, ना आप मानते ना हम मानते। हमें भी अभी क्या चाहिए? एक मार्कर और चाहिए, क्योंकि ये खराब होने वाला है। ठीक, पर क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा किसी के पास, कोई टीचर है, पहले ही एडवांस में 10 मार्कर मंगा के रख लेगा, बाद में पता ना महंगे मिले ना मिले, या बाद में कौन जाएगा, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिन चीज़ों से ज़रूरत से काम चले, ज़रूरत पूरी हो जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उनके कुछ विचार देख लेते हैं भाई। गांधी जी की जीवन शैली के कुछ पहलू हमें बताए गए हैं। कौन कौन से पहलू? जो कि पर्यावरणीय संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं। कम भौतिक संपत्ति हो। गांधी जी के पास कितनी संपत्ति थी भाई? कहने का तो बहुत संपत्ति रही होगी, बहुत ज़्यादा पैसे वाले और प्रभावशाली परिवार से थे, बट खुद कैसे रहते थे? एक आश्रम था, एक दो आश्रम थे उनके पास, उसी में रहा करते थे, उसी में वो कपड़ा सूत से गाता करते थे और वही पहना करते थे, उसी में खाने पीने का सामान अपना उगाने की कोशिश किया करते थे, या आसपास से लेने की कोशिश किया करते थे। क्या करते थे? उतना ही भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है जितनी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वो क्या मानते थे? हमें केवल उतनी ही भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है जितना जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। जितना खाना है उतना ही खाना हम खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। और हमारा क्या होता है, एक सब्जी में भी पेट भर सकता है। वहीं कुछ लोगों को क्या होता है, शाही टाहट दिखाने हैं, बहुत ज़्यादा पैसा दिखाना है, 7-7 8-8 सब्जी एक टाइम पर बननी चाहिए। वो क्या होता है? वेस्टेज ऑफ थिंग्स होता है, संसाधनों का गलत इस्तेमाल भी कहा जाता है उस चीज़ को। पेट तो आपका एक सब्जी खाने से भी भर सकता है। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तरह का कपड़ा पहनने से भी आपका तन ढक सकता है। ये टी शर्ट है मेरे पास, इसी तरह की और टी शर्ट्स हों, 2-3 टी शर्ट, 4-5 टी शर्ट रख लो, जितने से मेरा काम चल जाए, बस बहुत है। अब वहीं कुछ लोग क्या होते हैं, टी शर्ट भी चाहिए, सूट भी चाहिए, शेरवानी भी चाहिए, ये कपड़ा भी चाहिए, वो कपड़ा भी चाहिए, उस स्टार पर वो दिखा था, वो अच्छा लग रहा था, वो वाले भी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, भौतिकतावाद को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, स्थानीय और टिकाऊ उत्पादों का उपयोग। गांधी जी खुद खादी पर जोर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक तो स्थानीय थी और दूसरा टिकाऊ उत्पाद होती थी खादी। काफ़ी दिनों तक खादी चला करती थी, आजकल के कपड़ों की तरह नहीं जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और इन पर जोर दिया करते थे। स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के लिए कहा करते थे। क्यों? क्योंकि परिवहन उत्सर्जन कम होगा इससे। जब आपके एरिया में जो इस तरह के उत्पाद बन रहे हैं, आप उन्हीं को खरीद लोगे तो आपको बाहर से उत्पाद मंगाने नहीं पड़ेंगे, और आपके एरिया के उत्पाद बाहर कम से कम जाएंगे। तो आने जाने का जो आप सामान मंगाते या जो आपके एरिया के उत्पाद बाहर जाते बाहर बिकने के लिए, दोनों तरफ का क्या हुआ, परिवहन का खर्च बचा एक तो, और परिवहन से क्या होता है, प्रदूषण भी होता है। आसपास परिवहन जितना ज़्यादा होगा उतना प्रदूषण होगा, उस चीज़ से भी मुक्ति मिलती है इसमें।
अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलती है। जब स्थानीय उत्पादों को यूज़ करने लगते हैं तो अब मान लीजिए इंडिया में बनने वाले मोबाइल फ़ोन हम लेने लगे, बनने वाले का मतलब इंडियन कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स हम लेने लगे। जैसे मान लीजिए एक स्पीकर की कंपनी है बोट नाम की, इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट बना रही है, उसके प्रोडक्ट हम खरीदने लगे रेदर देन एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट खरीदने से बेटर। तो क्या होगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, देसी कंपनियों को बल मिलेगा, उससे और ज़्यादा कंपनियां भी खुलेंगी, और क्या होगा, बाहर से जो सामान आता जाता है उसके परिवहन की कॉस्ट भी कम होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट आता है सादा जीवन। वही बात आ जाती है, सादा जीवन, उच्च विचार, भोग विलास से बचना चाहिए, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। बहुत सारे कपड़े चाहिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बहुत सारे घर चाहिए हमें, उस शहर में एक घर चाहिए, उस शहर में घर चाहिए, वहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं वहाँ पर एक फार्म हाउस चाहिए। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। क्या होती हैं, ये भोग विलास की चीज़ें होती हैं, भौतिकतावाद की तरफ हमें आगे बढ़ाती हैं, और इनसे ही क्या होता है, अत्यधिक खपत होती है, अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है। ठीक, और इनके उपयोग को कम करके हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं। यदि इनके उपयोग को कम नहीं करते तो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन जैसे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसका अभी आपने इस बार एग्जाम्पल देख भी लिया होगा। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, इस बार मज़ेदार लेवल की गर्मी पड़ी है। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही असर है एक तरह से। 50-52 डिग्री तक दिल्ली जैसे शहरों में टेम्परेचर नोट किया गया है। आगे भी अगर नहीं माने हम लोग, पेड़ वेड़ काटते रहे और पोल्यूशन इसी तरह से फैलाते रहे, आगे खून उबलवाने के लिए तैयार हो जाना। ये एक तरह से हमारे जो है नेचर ने हमें बता दिया है कि आगे भी अगर आप लोग नहीं माने तो आपको सबक मैं सिखा दूंगा अच्छे से। गांधी जी के विचार और डार्विनता, ये गलत लिख गया, डार्विन की बात हो रही है यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन। डार्विनता से भिन्न थे गांधी जी के विचार। कैसे भिन्न थे उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हाँ भाई, गांधी जी के विचार डार्विन से थोड़े से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? एक तो डार्विन क्या बात करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते थे। मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो जिंदा रहेगा, बाकी दूसरे को वो मार देगा या हटा देगा, जीवन से ही समाप्त कर देगा। इसमें क्या होता है, अपने आप में हिंसा इसमें प्रतीत होती है। और गांधी जी क्या करते थे, अहिंसा की बातें किया करते थे। डार्विन क्या कहा करते थे, विकासवाद के सिद्धांत में प्राकृतिक चयन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है यहाँ पर। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन को एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानते थे, जहाँ प्रजातियों के बीच जीवन के लिए संघर्ष होता था, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहीं पर आता है, जीवन के लिए संघर्ष होता था। इस संघर्ष में क्या होता था, मजबूर और अधिक अनुकूलित प्रजातियां मतलब जो कंडीशन के हिसाब से ढल सकती हैं या हैं ऑलरेडी ढली हुई, वो जीवित रहती हैं, और दूसरी प्रजातियां वहां पर विलुप्त हो जाती हैं, जो कि कमजोर प्रजातियां होती हैं। जबकि गांधी जी क्या बात किया करते थे, गांधी जी अहिंसा के साथ थे। इस तरह की किसी भी, इसमें खुद में ही हिंसा प्रतीत होती है। जब ताकतवर कमजोर को मार देगा या हटा देगा तो वो क्या है, हिंसात्मक तरीके से ही तो हटा रहा है। जानवर कोई प्यार से तो हटाते नहीं है। शेर चीता आपस में, शेर हिरन को तो कहता नहीं है प्यार से, भाई आजा मुझे तुझे खाना है। यहाँ पर अपने आप में हिंसा दिखती है हमें। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, हिंसा का विरोध किया करते थे। वो कहते थे कभी भी समाधान नहीं हो सकती। हालांकि दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पर नेचुरल वेज की बात किया करते थे डार्विन, उनकी भी बात सही थी और गांधी जी की भी बात सही थी। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। इसका कोई ज़्यादा तर्क नहीं बनता, मैं अभी से आपको बता दूं। कभी कोई आ जाए बाद में लॉजिक लेके, मुझे समझ आ रहा है लॉजिक, बाद में मत कहना। और क्या कहा करते थे गांधी जी, सभी संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता इसकी बात जब डार्विन की बात हो रही है, तो डार्विन क्या कहता था कि जो भी ताकतवर जीव हैं वो क्या करते हैं, कमजोर जीवों को मारकर खा जाते हैं। शेर और हिरन के बीच में आप शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल कर सकते हो, सिर्फ चंपक कहानियों में होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा। नेक्स्ट आता है प्रगति और विकास पर क्या कहा करते थे डार्विन। प्रगति के बारे में क्या कहा करता था, डार्विन के अनुसार विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। सर्वोत्तम के लिए उत्तरजीविता की बात किया करता था वो, मतलब सर्वोत्तम के लिए उत्तरजीविता के रिलेटेड बात किया करता था, उसके माध्यम से होती है, ये कहा करता था। प्रजातियां क्या करती हैं,
धीरे धीरे अनुकूलित होती हैं, मतलब कंडीशंस के हिसाब से ढल जाती हैं और अधिक जटिल और विकसित हो जाती हैं। इस चीज़ की बात किया करता था। जबकि गांधी जी क्या कहा करते थे? गांधी जी कहते थे विकास न केवल भौतिक प्रगति के बारे में है बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में है। डार्विन बात कर रहा है सभी जानवरों की, गांधी जी बात कर रहे हैं इंसानों से रिलेटेड विकास की। यहाँ पर पहले ही क्लियर बता दूं, यहाँ पर आध्यात्मिक विकास आप जानवरों का नहीं करा सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। कोई आपको भेड़िया बैठकर योग करता नहीं मिलेगा। नैतिकता की बात आप उनसे, इंसानों के सापेक्ष में नहीं उम्मीद कर सकते उनसे। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा टिप्पणियों वाले क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है? सभी को पता है, आपको आपका एक सब्जेक्ट भी है BEVAE, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, ये क्लास करा दो सर, उसका मैराथन ले दो, ठीक। वही पर्यावरणीय शिक्षा होती है, आजकल हर जगह इंक्लूड की जाती है। क्यों? क्योंकि पर्यावरणीय संकट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ने का एग्जाम्पल दिया। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है? एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रक्रिया है शिक्षा की, जिसमें लोगों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है और जागरूक और समझदार बनने में मदद करती है ये लोगों को। और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इंट्रोडक्शन में। इसके कुछ लक्ष्य देख लेते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं? क्या लक्ष्य होगा भाई पर्यावरणीय शिक्षा का? पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना, लोग पोल्यूशन कम करें, पर्यावरण से अनुकूलित चीज़ें ज़्यादा करें, प्रतिकूलित चीज़ों को थोड़ा सा त्याग दें। प्रतिकूलित मतलब पर्यावरण के अपोजिट वाली चीज़ें जिनसे उसका डिग्रेडेशन होता है, कमी आती है पर्यावरण में, वो चीज़ें प्रतिकूलित होती हैं। अनुकूलित जो उसके सपोर्ट वाली चीज़ें होती हैं। पर्यावरण और उसके घटकों की समझ विकसित करना इसका एक लक्ष्य है। पर्यावरणीय मुद्दों के कारणों और प्रभावों को समझना लक्ष्य है। टिकाऊ विकास के सिद्धांतों को समझना इसका लक्ष्य है। टिकाऊ विकास मतलब सतत विकास की यहाँ पर बात हो रही है। पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार निर्णय लेने और कार्यवाही करने की क्षमता विकसित करना इसका लक्ष्य होता है। पर्यावरणीय शिक्षा के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि 2 तरीके मैंने यहाँ पर डाले हैं। पहला है क्लासरूम शिक्षा। क्लासरूम में आप पर्यावरण के बारे में चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर अभी आपको क्लासरूम में ही पर्यावरण के बारे में बता रहा हूँ। किताबी नॉलेज होती है इसमें, किताबों से रिलेटेड आप किताबों में लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और उन्हें थियोरेटिकल चीज़ों के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाहरी शिक्षा। इसमें पर्यावरण में ले जाकर या बाहरी वातावरण में ले जाकर बच्चों को सीधे पर्यावरण से इंटरेक्ट कराया जाता है कि ये पर्यावरण है, इसको ऐसे सेफ रखा जाता है, ऐसे इसका नुकसान हो सकता है। छात्र प्रकृति में समय बिताकर और पर्यावरण के बारे में सीधे अनुभव करके सीख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है गांधी जी का विकास की सीमा को लेकर क्या विचार था या क्या उनके उसके बारे में दृष्टिकोण थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी विकास के विचारों को कुछ सीमाएं बताते थे। कैसे बताते थे, क्या कहा करते थे और क्यों कहा करते थे? पहला पॉइंट आता है सादगी और आधुनिकीकरण। सादगी के साथ आधुनिकीकरण होना चाहिए। सादगी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे, जो कि मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले पढ़ाया भी है। 2-3 क्वेश्चन में लगातार से मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सादगी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे। आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति भी महत्वपूर्ण है ऐसा बताया करते थे, बट क्या कहते थे, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, जो कि चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है दोनों के बीच में संतुलन बनाना। कैसे? सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था पर बात किया करते थे। गांधी जी जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ठोस योजना नहीं पेश की। वो विरोधी तो थे जाति व्यवस्था के, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। वो क्या कहते थे या किस तरह के सपोर्टर थे जाति व्यवस्था के बारे में? वो कहते थे जाति व्यवस्था होनी चाहिए, बट अभी जैसी है वैसी नहीं होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, पर जाति व्यवस्था रहनी चाहिए। ये चीज़ के बारे में वो बात किया करते थे। नेक्स्ट आता है महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका पर क्या बात किया करते थे? गांधी जी महिलाओं के अधिकारों के तो समर्थक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार कभी नहीं दिए। समर्थक तो थे, बट क्या कहा, पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात उन्होंने कभी नहीं की। उनका मानना क्या था, महिलाओं को घरेलू
जीवन और बच्चों की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ कुछ वैसा सा नहीं लगता, हाँ मैं तुम्हारा भला तो करना चाहता हूँ पर करूँगा नहीं, इनडायरेक्टली ही कहा जा रहा है पर कहा यही जा रहा है, तो ये चीज़ वैसी सी थोड़ी प्रतीत होती है। नेक्स्ट आता है ग्राम स्वराज। चीख चीख कर पिछले 4 क्वेश्चन से मैं आपको यही करा रहा हूँ, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज के बारे में लगभग मैं आपको 3-4 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ग्राम स्वराज के बारे में गांधी जी क्या कहते थे, ग्राम स्वराज क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये इसका इंट्रोडक्शन है। स्वायत्ता की बात करते थे, आत्मनिर्भर इकाइयों की बातें करते थे, क्यों करते थे वो देख लेते हैं। ग्राम स्वराज के प्रमुख सिद्धांत बताए हैं उन्होंने, क्या बताए हैं? पहला है स्वायत्त होने चाहिए, भाई अपना फैसला खुद कर पाएँ हर चीज़ से रिलेटेड। हर चीज़ से रिलेटेड मतलब अपने लेवल की, अपने स्तर की हर चीज़ से रिलेटेड वो सारे फैसले खुद से कर पाएँ। इसकी बात गांधी जी क्या करते थे, अपनी सरकार हो, कानून और अर्थव्यवस्था बनाने का अधिकार हो और उसको चलाने की शक्ति हो उनके पास। दूसरे नंबर पर आता है आत्मनिर्भरता, वही चीज़ आ जाती है, स्वायत्ता में खुद पर अधिकार होना चाहिए, आत्मनिर्भरता में आत्मनिर्भर होना चाहिए, बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत की हैं वो खुद से वहाँ पर उत्पादित कर पाएँ। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ग्राम पंचायतों को फंड कहाँ से मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। इसके बारे में भी इसमें कहा जा सकता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स उनके लिए अलोकेट जो करते हैं वो उसका अधिकार उन्हें खुद ही दे देना चाहिए कि वह अपने रेवेन्यू ऐसे जनरेट कीजिए और अपने फंड्स खुद ही जनरेट कीजिए। नेक्स्ट आता है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास के बारे में बात किया करते थे, लोगों द्वारा और उनके लिए किया गया काम के बारे में बात किया करते थे। विकास क्या होना चाहिए, गांव के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए और अपने लोगों के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सादा जीवन। सादा जीवन पर फोकस किया करते थे, भौतिकतावाद से बचना चाहिए ये कहते थे। नेक्स्ट आता है हमारा 5वें नंबर पे सहयोग। किस तरह के सहयोग की यहाँ पर बात हो रही है, ग्रामीणों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक मजबूत समुदाय बनाना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर। तो यहाँ तक गांधी जी ये सारी बातें किया करते थे ग्राम स्वराज में। और आज की क्लास आपकी यहीं तक। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। आपके कोई डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा। और क्लासेस के व्यू तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, मतलब आप खूब फ़ायदा उठा रहे हैं क्लासों का, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।